सोहेल अफरीदी को जिस मकसद के लिए लाया गया था उस पर काम शुरू कर दिया गया। पीटीआई और टीटीपी में क्या फर्क है? एक सियासी चेहरा है और दूसरा अस्करी चेहरा है। ये सूबे को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं। बोलूं मैं पाक रब के बबरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, सोहेल अफरीदी को जिस मकसद के लिए लाया गया था उस पर काम शुरू कर दिया गया। आपको पता है कि ये 9 मई करना चाहते हैं। टीटीपी भी यही चाहती है कि मुल्क का निज़ाम रुक जाए। पीटीआई भी वही ऐलान कर रही है। पीटीआई और टीटीपी में क्या फ़र्क है? एक सियासी चेहरा है और दूसरा अस्करी चेहरा है। मतलब इसके अलावा इन दो जमातों में कोई फ़र्क नहीं है। वो दहशतगर्द जमात इनकी अस्करी एक विंग कह लें या वो एक अस्करी जमात कह लें, और ये एक सियासी जमात है। इसके अलावा इन दो जमातों में कोई फ़र्क नहीं है। सोहेल अफरीदी के वज़ीर इत्तलात शफ़ी जान ने कहा है कि 8 फरवरी से मुतल्लिक 4 से 5 ऑप्शन पर गौर हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की सरहद बंद करना, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना, या पिंडी की तरफ मार्च करना, या फैज़ाबाद में धरना देना हुआ तो इन सारे ऑप्शंस पर पार्टी के अंदर मुशावरत हो रही है। शफ़ी जान ने 9 मई का प्लान बता दिया है। सोहेल अफरीदी को इस मकसद के लिए लाया गया है। शफ़ी जान ने ऑफिशियली बताया कि 8 फरवरी को पिंडी की तरफ मार्च करेंगे। 9 मई को भी उन्होंने रावलपिंडी में जीएचक्यू पर हमला किया था, जिसके केस का फैसला अभी आना है। इसी तरह जेन साजी की गई थी। सोहेल अफरीदी को अगर 9 मई में सज़ा होती तो ये 9 मई प्लान 2 जो है उनका, जो पार्ट 2 अभी करना चाह रहे हैं, कभी भी इसकी हरगिज़ प्लानिंग ना करते अगर उनको पहले के 9 मई में सज़ा हो गई होती। बाकी इनके पास ऑप्शन देख लें, वो यही बताते हैं कि ये लोग बाज नहीं आएंगे। ये सूबे को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों, शहर इक़्तिदार से 2 बड़ी गिरफ्तारियां और सज़ाओं की कन्फर्म रिपोर्ट आ रही है। एक तो 26 नवंबर केस में अलीमा खान की सज़ा होने वाली है, और दूसरा ईमान मज़ारी की भी सज़ा जल्द होने वाली है। दोनों की गिरफ्तारियां जो उससे मुतल्लिक भी कन्फर्म इतलात आ रही हैं, तो इनकी गिरफ्तारियां होंगी और इनकी सज़ा भी होगी। ये कन्फर्म जो हमारे ज़राए ने हमें बताया। इधर एक और कट्टा खुल गया है। पूरी पीटीआई तरस रही है, ऐसे उनसे इमरान मिल नहीं रहा। मतलब पूरी पीटीआई ये जनाब रोना धोना कर रही है कि उनसे इमरान नहीं मिल रहा, लेकिन फरमाइश करके गंडापुर से मुलाकात कर ली है। अब मेरे ख्याल में तो गंडापुर की याद आ रही है कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। शायद ये मसला है या कोई और मसला है, इसके पीछे वजूहत क्या है वो सामने आ जाएंगी। नून लीग के एमपीए जलाल खान ने इंकशाफ किया है कि अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से 2 से 3 दिन पहले मुलाकात हुई है। ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात हुई थी। अब ये गंडापुर इमरान खान से क्यों और किसके कहने पर मुलाकात की है, ये सब से अहम नुक्ता है, और इस पर हमें पता चलेगा कुछ वक्त में या कुछ दिनों में सामने आ जाएगी खबर कि इसके पीछे क्या वजूहत हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, पंजाब में चीफ जस्टिस से लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने 9 मई केसेस की समाअत करने वाले 2 जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद गुज़श्ता रोज़ रात गए दोनों जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक 9 मई के मुकदमात की समाअत करने वाले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जवेद का तबादला बहावल नगर, और जबकि बहावल नगर से जज आसिफ बशीर का तबादला लाहौर किया गया था। अब दोनों जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन मनसूख करके नया नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके मुताबिक दोनों जजेस के तबादले के अहकामात को मनसूख कर दिया गया और दोनों को अपना काम जो है वो जारी रखने की हदायत की गई हैं। तो दूसरी तरफ दोस्तों, इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी राइटर्स ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तकरीबन $2 अरब के सऊदी कर्ज़ों को JF-17 थंडर जंगी तैयारों के मुआहदे में तब्दील करने पर बातचीत जारी है। दोनों पाकिस्तानी ज़राए के मुताबिक ये मुज़ाकरात गुज़श्ता साल दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिफाई मुआहदे के बाद दिफाई ताअवुन को अमली शक्ल देने की सिमत अहम पेशरफ्त है। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू जो है हाल ही में सऊदी अरब के दौरे पर थे, जहाँ 2 तरफ़ा अस्करी ताअवुन पर बातचीत हुई है। रिटायर्ड एयर मार्शल और दिफाई तजियाकार आमिर मसूद के मुताबिक पाकिस्तान 6 ममालिक के साथ JF-17 तैयारों, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और हथियारों की फराहमी के मुआहदों पर बातचीत कर रहा है। ये उन्हें हतमी शक्ल दे चुका है। इनके मुताबिक इन ममालिक में सऊदी अरब भी शामिल है, ताहम उन्होंने मुज़ाकरात की तफसीलात की तस्दीक नहीं की। मतलब उन्होंने मुज़ाकरात की तफसीलात की जो है वो तस्दीक नहीं की, लेकिन उन्होंने सारी बात बताई है। आमिर मसूद ने कहा है कि JF-17 की मार्केट में कशिश इसलिए बढ़ी है क्योंकि ये तैयारा जंगी हालात में आजमाया जा चुका है, जो गुज़श्ता साल आपको पता है बेनार मरसूस, और जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी और जंग, उसमें पाकिस्तान ने फतह हासिल की है।
और इसकी लागत के एतबार से भी ये मौसर है। ये त्यारा मतलब उसकी लागत भी कम है और आजमाया भी जा चुका है। पाकिस्तान का कहना है कि ये त्यारा गुज़श्ता साल मई में भारत के साथ होने वाली झड़पों के दौरान इस्तेमाल किया गया है, जो दोनों ममालिक के दरमियान दहाइयों की शदीद लड़ाई थी, उसके लिए ये जब इस्तेमाल किया गया तो ये कामयाबी हासिल की इसने और पाकिस्तान सुरखरू हुआ और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, जिसकी वजह से इस त्यारे की भी डिमांड बढ़ गई है। तो ये थी दोस्तों आज तक की हमारे साथ खबरें। तो कल फिर मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।